बांधता है। मैं आपके सामने एक गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बाजार से गाजर लाएंगे, फिर गाजर तो प्लेट में धोएंगे, फिर गाजर तो प्लेट में रखते हैं, फिर गाजर तो धीसेंगे, फिर कढ़ाई रखेंगे, फिर उनमें दूध डालेंगे, फिर गाजर डालेंगे, फिर उसको बहुत देर तक हिलाना है, फिर उसको ना शक्कर डालनी है उनमें, फिर उनमें हिलाना है, फिर उनमें काजू बादाम डालने हैं, फिर उसको हिलाना है, फिर ना प्लेट में रखते हैं, फिर खाना है। मज़ा आ जाए। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम रूहानी माधव है। मैं आपके सामने एक मोमोज़ की रेसिपी लेके प्रस्तुत हुई हूँ। मैं आपके सामने एक मोमोज़ बनाना आपको सिखाऊंगी। पहले हम जो पत्ता गोभी सलाद वगैरह होते हैं वो लाएंगे। लाने के बाद अपन उन्हें धो के उनके छोटे छोटे पीस काट के ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद जो हमने ग्राइंड किए हैं उनमें का पानी हम निकाल देंगे। निकालने के बाद जो हमने निकाला था उन्हें थोड़ी देर ढक के रख देंगे और फिर हम एक तरफ जो आटा होता है उसे गूंथने के बाद अपन उसे भी ढक के रख देंगे। ढक के रखने के बाद जो हमने वेजिटेबल रखी थी उसमें मिर्ची डालने के बजाय हम सब डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, नमक भी। जो नमक डालने के बाद जो हमने उसे हिलाने के बाद अपन जो आटा होता है उसे हटाएंगे और छोटी छोटी गोलियां बना के उसको बेल लेंगे। सारे बेलने के बाद जो हमने रखा था वेजिटेबल्स वगैरह उसमें मसाला तो डाल ही दिया अपन ने। जो मसाला डाला था वो हम उसमें डालेंगे आटे में और उसकी लोई बना के जब वो बन जाएगी ऐसे बेलने के बाद तब वो मसाला हम उसमें डाल के अपनी शेप की वगैरह रखेंगे। रखने के बाद अपन जो पानी का होता है बाउल, जो पानी उसमें रखेंगे डालेंगे और उसके साइड में मोमोज रखेंगे और फिर थोड़ी देर ढकेंगे। अब थी चटनी बनाने की बारी। चटनी बनाएंगे जब तक वो सीज जाएंगे। अब अपन जो टमाटर होते हैं उन्हें उबालेंगे। उबालने के बाद जो मिर्च भी होती है वो भी लेंगे। अब हम जो ये होते हैं मिर्ची, लाल मिर्ची मतलब सूखी हुई, उसे भी अपन उबाल लेंगे और टमाटर भी। दो टमाटर अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब अपन उन्हें जब वो पक जाएंगे पानी में तो फिर हम उसे टमाटर के छिलके हटाएंगे और जो हमारा ग्राइंडर है उसमें डाल के उसकी चटनी बना लेंगे। उसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी डालेंगे और फिर एक प्लेट लेंगे। जो मोमोज है हमारे हटाएंगे प्लेट और जो मोमोज है उन्हें निकाल के एक प्लेट में रखेंगे और जो चटनी है उसे डाल के उसमें सजाएंगे और फिर ऐसे खा के मज़ा आ जाता है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। सबसे पहले अपन आटा छानेंगे। छानने के बाद में अपन नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद में अपन उसमें पानी डालेंगे, फिर उसको अच्छे से गूंद लेंगे। फिर उसके बाद में अपन मसाला बनाएंगे। आलू बॉईल करेंगे। बॉईल होने के बाद में उसको निकाल लेंगे, छीलेंगे। छील के बाद में प्याज, धनिया, मिर्ची मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अपन आटा बेलेंगे। उसके बाद में वो डालेंगे उसमें, फिर उसको सिकाएंगे, फिर उस पर घी लगाएंगे, फिर अपन प्लेट में रख देंगे चटनी, दही, फिर वहीं से खाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है माही जहांगीर। आज मैं आपके सामने दाल बाटी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए रात को अपन को दाल भिगो के रख देनी है। सुबह उठकर उसे अच्छे से धो लेना है। फिर कुकर लेना है, उसमें पानी डालकर दाल डालकर उसमें थोड़े से मसाले डालकर उसमें सीटी लगा लेनी है। फिर उसे साइड में रख देना है। फिर अपन को छोंक लगाने के लिए कढ़ाई लेनी है, उसमें कुछ मसाले डालकर कड़ी पत्ता डालकर उसे चला लेना है। फिर उसे भी उस कुकर में डाल देना है। फिर उसे धुआं लेना है। फिर उसके बाद वो तो बन गए। अब बाटी बनाने के लिए एक प्लेट में अपन आटा ले लेंगे, उसमें अजवाइन और नमक डालकर उसे मिक्स कर लेंगे। फिर उसका आटा
बेलकर छोटे से गोले बनाकर उसे अवन में सिकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। फिर वो फटने लगेंगी, तब उन्हें निकाल कर थोड़ा दबाकर फिर उनमें घी डालेंगे। फिर उसके बाद उन्हें थाली में रखकर दाल को कटोरी में डालकर उसमें उसे प्लेट में रख देंगे। फिर उसे खाएंगे ना, तब अच्छा है बहुत। आज मैं आपके सामने मेथी के पराठे बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बाज़ार से मेथी लाएंगे, उसको धोएंगे, फिर हम काटेंगे, उसकी गंदगी पहले बाहर निकाल के काटेंगे और उसका होगा हम उसको आटे में डालेंगे। फिर हम उसमें डालेंगे जीरा और वो हल्दी और मिर्ची डालेंगे और फिर इसको हम भूनेंगे। उसके बाद हम इसको गोला बना के उसमें बेलेंगे और फिर हमको सेक देंगे और उसमें घी लगाएंगे और उसको प्लेट में रख देंगे और कुछ हम सॉस और दही कुछ भी डाल के उसको खा सकते हैं। मज़ा आ गया।